धन्यवाद क्यों करें? हालेलुया। या फिर हम सब लोग बोल सकते हैं कि जो आज हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास है वो हमारी मेहनत का कमाया हुआ है। या फिर आप सब बोल सकते हो कि मुझे मेरा घर जो है मेरे माता पिता ने दिया है, या फिर मेरे पास जो कुछ अगर मैं कभी बीमार होता हूँ तो मुझे डॉक्टर ईश्वर का धन्यवाद क्यों करूँ? ऐसा क्या परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ? आइए इसी प्रकार दाऊद जो है परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 148 उसका 1 पद से 14 पद तक। यहाँ पर 13 पद में इस प्रकार लिखा है, यहोवा के नाम की स्तुति करो क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसी का ऐश्वर्य पृथ्वी के ऊपर है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद बड़े उत्साह के साथ जिस प्रकार से वो कह रहा है, हे पृथ्वी के राजा हो, हे स्वर्ग और पृथ्वी, जो उसने कुछ आकाश में बनाया सब उसकी स्तुति करो। हालेलुया। आइए हम इसी परमेश्वर के वचन में, जैसे उत्पत्ति उसके 1:16 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई, उसमें से एक बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए कहा और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। आगे लिखा है, और उसने तारागण भी बनाया। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर ने जो 2 बड़ी ज्योति बनाई, वो एक जो है दिन पर प्रभुता करने के लिए बनाई और एक ज्योति जो है रात पर प्रभुता करने के लिए बनाई। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जो उसने तारागण बनाया वो किस लिए बनाया? हालेलुया। है किसी के पास इस बात का जवाब? परमेश्वर ने जो तारागण बनाया वो किस लिए बनाया? परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई, एक को दिन पर प्रभुता करने के लिए कहा, एक को रात पर प्रभुता करने के लिए। परंतु परमेश्वर ने जो तारागण बनाया वो किस लिए बनाया? हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर ने जो पृथ्वी के आसपास अन्य ग्रह हैं, टोटल हमारी पृथ्वी पर जो ग्रह हैं उनकी संख्या है 8, जो इस प्रकार मैं आपको नाम बताऊंगा। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी, उसके बाद आता मंगल ग्रह, फिर आता बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सब ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी के आसपास हमारी तरह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। हालेलुया। ये सब आप लोग जानते हो, ठीक है। परंतु परमेश्वर ने इन सबको क्यों बनाया? इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है इन सब ग्रहों का बनाने का? परमेश्वर का जो हमारा परमेश्वर है ना, वो बहुत महान परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम करे हैं कि जो हम सोच नहीं सकते। अगर हम परमेश्वर से, हमने काफी बार सुना है कि परमेश्वर अगर तेरे वचनों का, अगर हम आसमान का पेपर बना दे और समंदर के उसकी स्याही बना दे तो भी कम पड़ जाए। अगर हम ये बाइबल नहीं पढ़ पाते, अगर परमेश्वर इतने वचन अगर हमें लिख देता तो हम कैसे समझ पाते? परंतु परमेश्वर ने हमें क्या दी? बुद्धि दी है जिसको हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो जो पृथ्वी के जो जितने भी ग्रह वो हमारी रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं, हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। जितने भी ग्रह अगर परमेश्वर ने जो बनाए हैं पृथ्वी के आसपास, यानी सौर मंडल के कुल 8 ग्रह है, जो 8 ग्रह में से 8 के 8 ग्रह जो है हमारी रक्षा करते हैं, हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। जो उन ग्रहों का जो इसमें है सबसे बड़ा ग्रह है जो वो है बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है उसका वायुमंडल नहीं है, परंतु ऐसा क्या है कि वो हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। हालेलुया। तो इन सब ग्रहों पर पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा आज से बहुत साल पहले कि हमारी पृथ्वी पर कुछ उल्कापिंड गिरे हैं जिससे हमारी पृथ्वी को हानि हो सकती है। बाकी अपन ने अभी तक अपने जीवन काल में जब तक अपन जीवित है अपन ने नहीं सुना कि कोई उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा है। परंतु इन सब ग्रहों का जो गुरुत्वाकर्षण है, अगर हमारे पृथ्वी की ओर किसी भी प्रकार का तारा या किसी भी प्रकार का एस्ट्रॉयड या किसी भी प्रकार का पत्थर जो बोलते हैं अपन आता है, वो पृथ्वी की ओर बढ़ता है, उसके खतरों से वो हमें बचाता है। वो सब ग्रह जो है पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करते हैं? वो आने वाली विपदाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। हालेलुया। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसी चीजें जो पृथ्वी की तरफ बढ़ती है, गिरती है, संभावना होती है, परंतु वो कहाँ चले जाती है? कौन उसकी रक्षा करता है? हमने तो कोई मिसाइल मार के कोई ऐसी चीजों को गिराया नहीं। काफी बार हम सोचते हैं, सुनते भी, पेपरों में आता है, टीवियों में आता है कि हमारी पृथ्वी को खतरा है। हालेलुया। तो इन सब ग्रहों को बनाने का जो परमेश्वर का मेन महत्व था वो यही था कि अगर अंतरिक्ष से या ब्रह्मांड से कोई ऐसी वस्तु जो हमारी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, उन सब मुसीबतों को ये अपने ऊपर लेते हैं। अगर हम बोल सकते हैं, जैसे अभी पास्टर जी ने कहा था, परमेश्वर प्रभु, हम जो प्रार्थना करते तो तेरे स्वर्गदूतों का बड़ा हमारे चारों तरफ हो, परंतु परमेश्वर हमारी इस छोटी सी जगहों पर नहीं, परंतु उस ब्रह्मांड में, उस सौर मंडल में
उस जहां में भी हमारी रक्षा करता है। हमारी गैलेक्सी को हमारे परमेश्वर ने क्या कर रखा है, सुरक्षित कर रखा है। अगर आप लोग सोचो, अगर अगर तारा भी अगर हमारी पृथ्वी पर आके गिर जाए, कोई ऐसी वस्तु आके गिर जाए, तो हमारी पृथ्वी को तबाह होने में सेकंड नहीं लगेंगे। हालेलुया। और उसके बाद अगर इन ग्रहों से पार होकर अगर हमारी पृथ्वी पर भी अगर वो गिर जाता है, तो हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो परमेश्वर ने इतना मजबूत बनाया है कि उस वायुमंडल में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। और उसके बाद अगर वो उस वायुमंडल में भी प्रवेश कर गया, तो हमारी पृथ्वी का जो आयन मंडल है वो उसको भी पार नहीं कर सकता। जो वायुमंडल जो बनाया परमेश्वर ने, ये बड़ा अद्भुत है। जब आप साइंस को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि और सृष्टि के बाहर परमेश्वर ने कितनी रचनाएं हमारे लिए करी है। हालेलुया। और उसके बाद अगर वो वायुमंडल को भी क्रॉस कर जाता है, तो हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इतना पावरफुल है कि वो इसको इतनी पावर से खींचेगा कि आपने देखा होगा कि कोई अगर अंतरिक्ष में अगर कोई रॉकेट जाता है या कुछ ऐसी वस्तु जाती है, तो कितनी स्पीड से आती है कि उसको खत्म होने की संभावना होती है। तो साइंटिस्ट जो होते हैं उसको क्या सुरक्षित रखते हैं कि कैसे इसको सुरक्षित पृथ्वी पर लाए। तो ऐसे वो चीज अगर वायुमंडल को भी अगर क्रॉस कर देगी, तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो उसको खत्म कर देगा। तो हमारा जो परमेश्वर है ना, हमारे यहाँ पर नहीं, वो ऊपर आकाश में से भी हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। हम देखेंगे भजन उसके 148:6 में, और उसने उनको सर्व सदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है कि जो टलने की नहीं है। हालेलुया। आपने देखा होगा पृथ्वी पर चीजें तहस नहस हो जाती है, परंतु जो परमेश्वर के बनाए ग्रह ना आज तक वो हिले नहीं अपने स्थान से। जैसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है वो उसी स्थान पे चल रहे हैं, वैसा ही कार्य कर रहे हैं। अगर एक ग्रह भी इधर से उधर होता तो हमारी पृथ्वी को नुकसान हो सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने ऐसी विधि ठहराई है कि जो टलने की नहीं है। आपके और मेरे बनाए नियम टहल सकते हैं, अपने आपके और मेरे बनाई वस्तु खत्म हो सकती है, बाकी इसको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। उत्पत्ति उसका 1 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर हम देखते हैं भजन उसके 7 अध्याय के 12 पदों में कि परमेश्वर का जो भक्त दाऊद वो कह रहा है, पृथ्वी के बनाए हुए हर एक लोगों, हर एक जीव जंतु, हर एक वस्तु है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करें, ऐसा क्या परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। आज जो कुछ हमारे पास है, क्या वो सच में परमेश्वर ने हमें दिया है? आप लोग अधिकार से बोल सकते हो कि जो कुछ आपके पास है वो आपने कमाया है, क्योंकि वाकई में अगर आप परिश्रम नहीं करोगे, आप काम नहीं करोगे, तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। और जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के खनिज भरे हुए हैं। अगर आप टोटल अगर खनिजों की संख्या करोगे तो वो तो कोई गिन नहीं पाया है, परंतु 3000 से भी ज्यादा खनिज हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। हालेलुया। आज जैसे दीदी दिख नहीं रहे हो, बाकी दीदी ने गवाही दी थी कि उन्होंने गाड़ी खरीदी है। हालेलुया। परंतु गाड़ी तो उन्होंने उनके परिश्रम से, उनके मेहनत के पैसे से खरीदी है, बाकी कभी हमने सोचा है कि उस गाड़ी में लगने वाला लोहा कहाँ से आया? हालेलुया। हम कभी विचार नहीं करते उसमें डलने वाला ईंधन कहाँ से आया। आपने जो चीज खरीदी है, आज आप एसी की हवा ठंडी खा रहे हो, उसके अंदर डलने वाली जो गैस है वो कहाँ से आई? हालेलुया। आपने इसको खरीदने की तो कीमत चुका दी, पर जो परमेश्वर ने आपको पृथ्वी में से दिया, उसमें लगने वाला लोहा, उसमें लगने वाला ईंधन, उसकी कीमत आप कैसे चुकाओगे? ये तो आपने आपकी सुख सुविधा के लिए सब चीजें ले ली। आपने जिसने बनाया उसको पैसे दे दिए, लेकिन उसने वहां से लोहा निकाला, उसने उसको मॉडिफाई करा, उसने आपके बीच में प्रस्तुत करा, आपने पैसे दिए, उसको कीमत चुका दी। परंतु परमेश्वर ने उसको धरती में लाया, उन खनिजों को कैसे? आप बहुत से लोग बोलते हैं, आपसे भी क्रॉस क्वेश्चन होता है कि भैया ठीक करने वाले तो डॉक्टर है, वाकई में है डॉक्टर, बाकी उनमें यूज होने वाले केमिकल जो दवाइयां बनती है वो कहाँ से आई? डॉक्टर को तो आप कीमत दे देते हो, आज कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से कम का बिल नहीं बनता, परंतु उसमें उपयोग होने वाले जो पदार्थ है, जो खनिज है, जो केमिकल है, वो कहाँ से आए? सब पृथ्वी पर पाया जाता है। लोहा देख लो, तांबा देख लो, कांच देख लो, आज पत्थर लगे, कारपेट लगे, आप ये माइक को बंद चालू करते हो कि नहीं करते हो? कितना आनंद आता है आपको। आज साउंड की आप आवाज कम ज्यादा करते हो, आवाज अच्छी नहीं आ रही तो साउंड की आवाज, ये सब वस्तु हमें कहाँ से मिली? ये सब हमें उस परमेश्वर ने दी है, उसकी महान करुणा है, उसकी दया है हमारे पे। हालेलुया। आपने कभी देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे माता पिता बैठे हैं, कभी हमारा जो बच्चा होने वाला रहता है,
कभी हमने उसके लिए कुछ पहले से खरीदा है कि नहीं आज इसके लिए हम ये कपड़े ले लेते हैं, हमारे तो बच्चा जन्म लेने वाला है, आज उसके लिए हम ये वस्तु खरीद लेते हैं। परंतु हमारा परमेश्वर इतना महान है कि यहाँ पर लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पे परमेश्वर ने पहले हम मनुष्यों को नहीं बनाया, परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया? इस सृष्टि को बनाया। इस सृष्टि में हर एक चीजों को परमेश्वर ने बनाया। तो हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि हमारे बनने से पहले ही उसने जान लिया था कि उनको किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किस किस चीजों की आवश्यकता होगी, मेरे बच्चों को किस चीज से खतरा हो सकता है, मेरी बनाई वस्तुओं को किस चीज से खतरा था। उसने ब्रह्मांड में हमारे लिए जो है तारागणों को बनाया। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पढ़ सकते हो। आपको बाइबल को समझने के लिए और बुकें भी उठाना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, जब जाके आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। तो वाक्य में परमेश्वर ने ब्रह्मांड में हमारे लिए जो तारागण बनाए वो हमारी रक्षा को करते हैं। उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण जो इतना पावरफुल है कि पृथ्वी पर आने वाली हर एक मुसीबतों को क्या करते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। 2 कुरिन्थियों के 9:15 में परमेश्वर का वचन लिखा, परमेश्वर का उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद करो। हालेलुया। यहाँ पे बता रहा परमेश्वर का वचन जो उसके दान जो है वर्णन से बाहर है। आप सोच नहीं सकते हो, आप विचार नहीं कर सकते हो। और मेरे को लगता है कि आप विचार कर रहे होंगे कि वाक्य में परमेश्वर ने तारागण बनाया, क्यों बनाया था। हालेलुया। जब मैंने भी पढ़ा तो मैं भी उस चीज को दोबारा रिपीट करे जा रहा। मैंने परमेश्वर आप लिखे तो हो कि तारागण को बनाया, बाकी आपने तारागण क्यों बनाया। हालेलुया। फिर मैंने जब पढ़ा और आगे गहराई से जाना तो पता चला कि ये जो तारागण बने ये हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। वाक्य में बड़ा अद्भुत है ये। तो अगर एक कोई सा तारा अगर आके या कोई ऐसी चीज वस्तु आके पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी को नष्ट होने में सेकंड लगेंगे। हालेलुया। एक बम गिरता तो काफी लोगों को तबाह कर देता है। सोचो ऊपर से इतनी पावरफुल स्पीड में अगर कोई चीज आकर पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी को नष्ट कर देगी। आज जो कुछ हमारे पास है, आज हम चश्मा लगाते हैं हमको कम दिखता है, तो ये सब कहाँ से बना? ये सब परमेश्वर ने दिया। आपने तो बनाने वाले को कीमत इसके दी, परंतु परमेश्वर ने जो धरती पर जो दिए हमको खनिज इतनी तरह की चीजें दी जिससे हमने सब वस्तुएं बनाई। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सब चीजों के लिए? आज आपको समय देखने के लिए घड़ी है, सब कुछ है, सब वस्तुएं, बैठने के लिए अच्छी कुर्सी आपके पास में। आपको नहाना हो तो तुरंत मोटर चालू करी, पानी आ जाता है जमीन में से। परंतु आपने सोचा कि पानी कहाँ से आया? वो बना गाड़ी जो आपके पास है उसका लोहा कहाँ से आया? उसमें लगने वाला ईंधन कहाँ से आया? अगर परमेश्वर इन सब चीजों को नहीं बनाता तो हमारा जीवन कैसा होगा? आप सोच के देखिए। हालेलुया। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 32 पद सब मिलकर पढ़ेंगे मेरे साथ में। जिसने अपने पुत्र को भी न छोड़ा परंतु उसने हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमेशा सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया। अब आप सोचिए हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। पहले तो हमारे को इतनी अद्भुत अद्भुत चीजें दे दी, उसके बाद अपना पुत्र भी दे दिया। जाओ। हालेलुया। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है जो हमारी सोच हमारे विचार सबसे परे। परमेश्वर ने कहा है बुद्धि मांगो तो बुद्धि देंगे। तो बुद्धि का इस्तेमाल हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को समझने में। और जब परमेश्वर के वचनों को हम समझेंगे तो हम उसकी महिमा करने पाएंगे। इसके लिए हमें परमेश्वर का हर बातों में धन्यवाद करना है। किन बातों में? हर बातों में कि वो हमारी रक्षा इस पृथ्वी पर नहीं है। काफी बार प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे का बाबा, उसने ऑलरेडी इन सब चीजों को रख रखा है, इतनी महान चीजों को रख रखा है जिसको हम सोच नहीं सकते। हालेलुया। तो इस हर बातों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना। जो चीज हम खरीदते हैं उसको तो हम पे कर देते हैं, परंतु वो खरीदने के बाद हमें सबसे पहले किसका? परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि अगर वो पृथ्वी पर अगर इन सब चीजों को नहीं रखता तो अभी मैं अगर एसी बंद कर दूंगा तो आप सब टेंशन में आ जाओगे, गर्मी लग रही है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने हमारे को एक वस्तु दिए, तो इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और धन्यवाद करना दिल से करना है उस परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। वो आपको कभी भी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हालेलुया। आपके सोचने से पहले ही उसने आपको सब कुछ दे रखा है। मनुष्यों को तो उसने बाद में बनाया, पहले उसने सृष्टि की रचना करी। पानी भी उसने पहले बनाया, पौधे भी उसने पहले बनाए, हर एक जीव जंतु भी उसने पहले बनाए। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की जरूरतों को पूरा करेंगे। हालेलुया। ठीक करते हैं या फिर मेरे और मेरे देश की रक्षा कौन करता है? हमारे देश के सैनिक करते हैं। तो मैं